अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का नुस्खा ख़ास तौर पर वकील हज़रात के लिए है। वकील वैसे तो होते माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं और दिमागी तौर पर बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन जब काम ज़्यादा होता है दिमागी तो फिर कुछ कमज़ोरी भी हो जाती है। तो ख़ास तौर पर जो लोग दिमागी काम करते हैं, वकील हज़रात हैं, उस्ताद हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, या तालिब इल्म हैं। आजकल मेरी पहले भी एक दो वीडियो इसी हवाले से आ चुकी हैं, दिमागी कमज़ोरी के हवाले से। तो आज का नुस्खा बड़ा सिंपल था, मतलब उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो आपने इस्तेमाल करनी है और उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो है आपकी दिमागी कमज़ोरी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और यादाश्त जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ख़ास तौर पर 3 लोग जो मैंने अभी गिनवाए हैं, वकील, उस्ताद और तालिब इल्म, या जो लोग दिमागी काम ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए। तो करना आप लोगों ने क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो आपको नुस्खा बताएंगे कि क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको लिए चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होगी और वो है माल कंगनी। माल कंगनी के बीज आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। अच्छा, हमें इसका ऑयल चाहिए होगा, माल कंगनी का तेल चाहिए होगा। बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां जो हैं माल कंगनी का तेल सेल आउट कर रही हैं, लेकिन मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। माल कंगनी के बीज लें और किसी भी कोल्हू वाली दुकान से जो रोगन बादाम निकालते हैं या कोकोनट ऑयल निकालते हैं। हमारे यहाँ अक्सर दवाखाने वाले या आप किसी भी शहर से हैं तो वहाँ पे लाजमी ये चीज़ मौजूद होती है कि वो लोग ऑयल जो है वो आपको निकाल के दे देते हैं। तो आपने 1 पाव माल कंगनी के बीज ले लें या आधा किलो ले लें और आपने इसका ऑयल जो है, शर्त ये है कि ऑयल आपने ख़ुद निकलवाना है इसका, क्योंकि अगर आप लोग बना बनाया किसी कंपनी का लेंगे तो उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई यकीन नहीं है कि पता नहीं वो क्या चीज़ होगी, सही होगा नहीं होगा और खाने के काबिल होगा या नहीं। ये सबसे अहम चीज़ है। तो आपने माल कंगनी ले लेनी है, उसका ऑयल जो है किसी भी कोल्हू वाली शॉप से जो लोग ऑयल निकालते हैं, बादाम रोगन वगैरह निकाल के देते हैं, तो आपने उनसे इसका ऑयल निकलवा लेना। यही आपकी दवा है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की कि माल कंगनी का ऑयल तो अब आपके पास आ गया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सिर्फ एक वक्त इसका इस्तेमाल करना है। 1 पाव दूध, 1 पाव दूध ले लेना है आपने नीम गर्म, और 4 कतरे उसके अंदर आपने डाल देने हैं माल कंगनी के तेल के। आप इसका तेल निकलवा के किसी भी बोतल में रख लें और एक ड्रॉपर रख लें। उस ड्रॉपर में आप इसका ऑयल जो है अपने पास महफूज रखें, और जब आपका दूध जो है वो गर्म होकर आपके पास आए 1 पाव, तो उसमें आपने 4 बूंद इसकी डालनी है सिर्फ, और उसको आपने पी लेना है। मुकम्मल कोर्स की जो मुद्दत है वो 1 माह है। 1 माह आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है, उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा। 1 माह के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी दिमागी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी और यादाश्त भी तेज़ हो जाएगी। और जो बच्चे याद करते हैं उन्हें याद नहीं होता, जो वकील हज़रात केस भूल जाते हैं, या उन्हें जो उनकी शिकें होती हैं वो भूल जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे से याद रहेंगी। लेकिन मुद्दत कोर्स सिर्फ 1 माह है, और इस 1 माह के दौरान जहां दिमागी कमज़ोरी दूर होगी वहां आसाबी कमज़ोरी भी जो है आप उससे भी निजात हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिमागी कमज़ोरी के हवाले से इसको बता रहा हूँ, और जो फ़वाइद हैं वो इंशाल्लाह इस्तेमाल से आपको ख़ुद ही पता चल जाएंगे। तो इस नुस्खा को अपनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त आसान है। दूध के अंदर डाल के पीना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मेहनत आपकी ये होगी कि आपको माल कंगनी के बीज लेने पड़ेंगे और उनका ऑयल जो है वो आपको निकलवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, तो क्या आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।